मौनी अमावस्या को हुए हादसे के बाद प्रयागराज महाकुंभ में हालात तो सामान्य हो रहे हैं। आगे कोई ऐसी घटना न हो, इसके लिए सरकार की तरफ से क्राउड मैनेजमेंट, सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने के लिए नए इंतजामों की घोषणा भी की गई है। प्रयागराज का महाकुंभ धरती पर गृहस्थों, वैरागियों और सन्यासियों का सबसे बड़ा मेला है। सन्यास और वैराग की परंपरा में लंबे बालों का विधान, आखिर क्या वजह है? साधुओं का एक समूह लंबे बाल और घनी जटाओं वाले होते हैं तो कुछ मुंडन कराए हुए होते हैं। देखिए, सनातन की हमारी परंपरा में सन्यास के साथ साथ केशों की परंपरा क्या कहती है, इसके पीछे क्या है वो गूढ़ रहस्य, आज की इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। सनातन के पहले महायोगी, पहले वैरागी और पहले जटाधारी अवधूत, जिन्हें वैदिक ग्रंथों में शिव शक्ति कहा गया। भगवान शिव की जटाएं इतनी घनी और विस्तृत मानी गई हैं कि धरती पर जब गंगा अवतरित हुई तो शिव की जटाओं ने उनके वेग को थाम लिया। ये पौराणिक कथा भले ही सांकेतिक हो, लेकिन सनातन के पहले आदियोगी भगवान शिव के दिव्य जटाओं का ये वर्णन सन्यास की अनंत शक्ति को प्रतिबिंबित करता है। जटाओं को लेकर ये मान्यता सनातन की शैव परंपरा में आज भी प्रमुखता से अपनाई जाती है। सन्यासियों के 13 में से 7 अखाड़ों के साधु संत जटाओं की इसी परंपरा का निर्वाह करते हैं। आपने साधुओं को देखा होगा, उनकी जटाएं कितनी बड़ी बड़ी होती हैं और जटा सिर पे धारण करते हैं। ये जटा है ना, वास्तविक तौर पे साधु का मुकुट है, संत का मुकुट जो कहा जाता है वो जटाएं हैं। ये जटाएं जो हैं, बाल जो हैं, ये वास्तविक तौर पर जो व्यक्ति के हैं, साधना पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि ये वासना के प्रतीक है, इच्छाओं के प्रतीक है, और तो और इनको पाप का प्रतीक भी माना गया है। इसीलिए सनातन पद्धति के अंदर समस्त शुभ कार्य करते वक्त शिखा बंधन सन्यास या किसी लक्ष्य को समर्पण क्या है? लंबे बाल की आदि मान्यता। वैदिक युद्ध शास्त्रों में राजाओं और योद्धाओं के लिए लंबे बाल धड़ के ऊपरी हिस्से की रक्षा के लिए जरूरी बताए गए। खास तौर पर तलवार के वार से अगर योद्धा के बाल गर्दन के नीचे हैं, तो बालों का गुच्छा तलवार के वार को भी झेल सकता है। लंबे बालों की उपयोगिता योद्धाओं के लिए कल्पनीय है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन सन्यास में पुराने तपस्वियों का वैदिक विवरण जानकर ये कहा जा सकता है कि तपस्या में लीन उन्हें सुध बुध नहीं होती थी, इसलिए सिर के केश और दाढ़ी लंबी होती जाती थी। इसके बाद के युगों में सन्यास में लंबे बाल क्या उसी परंपरा के प्रतीक हैं या किसी खास विधान के प्रतीक? जैसे सनातन की 3 परंपराएं हैं। पहला है शैव, जिसके इष्ट देव है शिव, इसमें जटाओं को सन्यासियों का मुकुट माना जाता है। दूसरी है वैष्णव परंपरा, जिसके इष्ट देव हैं भगवान विष्णु, इसमें वैराग्य के लिए मुंडन और लंबे बाल दोनों का विधान है। तीसरी परंपरा है शाक्य, इसमें देवी शक्ति को प्रमुख माना जाता है, इसमें वैराग्य के लिए लंबे बालों का विधान है। महाकुंभ में ऐसे तमाम साधु साक्षात होते हैं, इसमें कई सारे हठयोगी भी हैं जिनकी जटाएं 6 फीट से भी ज्यादा लंबी हो चुकी हैं। ये सन्यासी लंबी जटाओं को अपने हठ और मोह माया से मुक्ति का श्रृंगार मानते हैं। जब कोई व्यक्ति संत मंडल में आता है, संन्यास ग्रहण करता है, तो कहा जाता है कि उसके केस काट दिए जाते हैं, जिससे वासना का अंत प्रतीक मान लिया जाता है। उसके बाद जो बाल उदय होते हैं, उनको धीरे धीरे जटाओं के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जटाओं के रूप में परिवर्तित किस प्रकार से किया जाता है कि वटवृक्ष, जो बरगद का पेड़ होता है, उनका दूध लेकर धीरे धीरे उन बालों के अंदर जोड़ लिया जाता है। इस तरह जटा बनाने की प्रक्रिया तो समझ में आ गई, लेकिन इससे आगे एक रहस्य और है। क्या जटाओं से तप की शक्ति में किसी अलौकिक ऊर्जा का संचार होता है?
प्राचीन युग में जब केश सज्जा की कोई शैली नहीं थी, तब मानव ने इसे वैसे ही अपनाया जैसे प्रकृति ने उसे दिया था। लेकिन मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ केश सज्जा अलग अलग मौकों के लिए साज श्रृंगार का एक हिस्सा बनता गया। ऐसी दुनिया की सभी सभ्यताओं में भी होता गया। केश को गृहस्थ आश्रम में लोगों के फैशन का हिस्सा माना गया। इसी बदलाव की वजह से केश सज्जा को हमारे पौराणिक ग्रंथों में वासना, इच्छा और भौतिक आकांक्षाओं का प्रतीक माना गया है। सनातन की परंपरा में भौतिक इच्छाओं के त्याग की दो विधाएं पनपी। उनमें एक है केशों को उनकी प्राकृतिक अवस्था में छोड़ देना, यानी बिना किसी काट छांट के उन्हें प्राकृतिक रूप से बढ़ने देना। जैसे तमाम तपस्वी और साधु संत करते हैं। लेकिन एक परंपरा दूसरी भी है, केशों को पूरी तरह से त्याग देना, जिसे आम भाषा में मुंडन कहा जाता है। यह सनातन की गुरुकुल परंपरा में खास तौर पर अपनाया जाता था, जिसमें विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य के साथ केश साज सज्जा से पूरी तरह मुक्त रहने की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी।